श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। आज के श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि समस्त भौतिक कर्मों के फलों को जलाकर राख कर देती है। क्योंकि हम यहाँ पे आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं और अहंकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हमें थोड़ी अच्छे से समझना होगा। जैसे कि कल हमने समझा था कि अगर अज्ञान है तो पाप वही है और आत्मज्ञान ही पुण्य है। उसी तरह से आज हमें ये समझना है कि जिस तरह अग्नि लकड़ी को भस्म करती है जलाकर, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि किस तरह से हमारे भौतिक कर्मों के फल को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक है। तो यहाँ समझना ये है कि जब अहंकार जन्म लेता है तब से वो अधूरा रहता है, अपूर्ण रहता है। और जब अधूरा होता है, अपूर्ण रहता है, तो उसकी कामनाएं होती हैं। और जब कामनाएं होती हैं तो भौतिक जगत में कुछ कर्म करता है कामना लेके। और जब उसका फल होता है, उस जो असफलता होती है, जो कामना होती है पूरी नहीं होती, तो वही अहंकार कहलाता है, वही मैं बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर 4 दोस्त कहीं खेल रहे हैं या 4 दोस्त कहीं आनंद ले रहे हैं या खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस वक्त हम सब मिलके एक रहते हैं। ये नहीं कहते कि मैं हूँ, ठीक है, या मैं ही बस सब कुछ। हम अक्सर हम बोलते हैं, ठीक है, और जो भी होता है सब मिलके आनंद लेते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे किसी एक दोस्त ने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया या गाली गलौज कर दिया, वैसे ही आपका मैं जागृत हो जाता है, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, ठीक है। तो ये मैं जब अधूरा, अपूर्णता या कहीं चोट लगती है तो ये जागृत हो जाता है ना। और ये सोचता है कि मैं जितना कर्म करूँगा, जितना कामनाएं करूँगा, उतना मैं पूर्ण होऊंगा। लेकिन ये जितना ही कामनाओं के पीछे भागता रहता है, उतना ही अधूरा होता है और उतना ही अपने आप को बढ़ाता जाता है, ठीक है। तो ज्ञान रूपी अग्नि से जब आत्मज्ञान होता है तो हम पहले कर्म को देखते हैं, कर्म के माध्यम से कर्ता को जानते हैं, और जैसे ही हम कर्ता को जानते हैं वो खत्म हो जाता है, ठीक है। सारा फल जो होता है, मतलब अपूर्णता का, जो अधूरेपन का, कामनाओं से जो भी उसे निराशा मिलती है या जो भी असफलता मिलती है, तो ये जो मैं है उसमें प्रक्षेपण बनता जाता है, मतलब वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो उसका फल होता है, मतलब जब कामनाएं अधूरी रहती हैं उसी का फल होता है अहंकार, ठीक है। क्योंकि अहंकार अधूरा होता है, अपूर्ण होता है। जैसे जैसे वो कामनाएं हैं उसकी अधूरी रहती जाएंगी, पूर्ण नहीं होंगी, जो वो चाहता है वो उसे वहाँ से मिलेगा नहीं, वैसे वैसे वो बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया कामनाओं का, कर्मों का फल अहंकार होता है, ठीक है। तो जब ज्ञान रूपी अग्नि, जब आत्मज्ञान होता है तो ये अहंकार भस्म हो जाता है। यही है कर्मों का फल, ठीक है। इसी को मिटा देना, इसी को भस्म कर देना ही आत्मज्ञान कहलाता है। आ रहा समझ में? तो कृष्ण के कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि कुछ भौतिक जगत में नहीं जलाना है, कि अग्नि प्रज्वलित करना है और उसमें कुछ डाल के हवन कर देना या कुछ ऐसा, तो सब भस्म हो जाएगा फल उसका। जैसे कि बोलते हैं ना कि हवन यज्ञ कर लो या देवी देवताओं की पूजा कर लो तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, या तुम जो चाहते हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, बुरे कर्मों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, बुरे कर्म के फलों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सब बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं संसार में, और हम विश्वास भी कर लेते हैं। कभी कोई धागा बांध जाता है तो कभी कोई कुछ कर देता है, मतलब कि हम अपूर्ण, अधूरे हैं और हमें कोई भी छलता ठगता चला जाता है संसार में। लेकिन सही मायने में अगर गीता से हम समझे तो इतना ही समझना है कि आत्मज्ञान के माध्यम से अहंकार को भस्म करना है, ठीक है। और भस्म करने का मतलब यही है कि उसे जान लेना। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आग जलेगी फिर उसमें कोई हवन किया जाएगा, ऐसा भस्म नहीं होगा। और जाना कैसे जा सकता है? उसके कर्म से कर्ता का पता लगाया जा सकता है। मतलब कर्म से कर्ता का पता तो लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म कुछ और होते हैं और कर्ता कुछ और बना बैठा होता है। अंदर से वो भीतर से कुछ और होता है, बाहर से उसके कर्म कुछ और होते हैं। तो जानने के लिए तो ठीक है कि कर्म के माध्यम से हम कर्ता को जाने और कर्ता फिर मिट जाता है। लेकिन जैसे ही केंद्र बदल जाता है, कामना खत्म हो जाती है, वैसे ही उसके कर्म भी बदल जाते हैं। लेकिन अगर केंद्र नहीं जाना, सिर्फ कर्म का मतलब कर्म को देख के कर्ता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
ये भी है, ठीक है। क्योंकि ये जो करता है ना, जो ये अहंकार है, ये बहुत चालाक है और अपने आप को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए भीतर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। भीतर तो अपूर्णता है, अधूरापन है, लेकिन बाहर यही दिखाएगा मैं पूर्ण हो गया हूँ, मैं आत्मा हो गया हूँ, और हम भ्रम में आ जाते हैं, ठीक है। तो बिना कर्ता को जाने, बिना केंद्र को जाने जो भी हम काम करेंगे वो हमें और बुराई की ओर ही ले जाएगा और बढ़ाएगा ही हमारे अहंकार को। सही है ना। तो यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक पागल व्यक्ति है और उसने कोई जिम्मेदारी पकड़ रखी है। कोई व्यक्ति बोले कि तुम पागल हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारा काम कुछ और है, लेकिन वो कहे नहीं मेरी यही जिम्मेदारी, मेरे पास तो टाइम नहीं कुछ और करने के लिए, है ना, और उसी में भिड़ा हुआ है। तो यही है कि बिना वो अपने आप को जाने एक पागल व्यक्ति कुछ भी कर्तव्य निभाएगा तो क्या वो सही होगा उसके लिए? वो तो उसके पागलपन को और बढ़ाएगा। क्या उसको मिटा सकता है? लेकिन अगर उसको कोई कहता है कि तू पागल है, तो सबसे पहले उसे अपने पागलपन का इलाज कराना चाहिए। सब जिम्मेदारी, सब कर्म उसी वक्त रोक देना चाहिए। जैसे ही उसे कोई बोलता है कि तुम पागल हो, उसी वक्त उसे वो सब काम छोड़ के उसका मेन काम यही होता है कि अपने पागलपन का इलाज कराना। और जब वो ठीक होगा तो उसके कर्म भी ठीक होंगे। उसी तरह से जब व्यक्ति अज्ञानी होता है, अपूर्ण होता है, कामनाओं के पीछे भागता है, तो जितना भागता है उतना ही उसके अंदर और अपूर्णता और अधूरापन और कामनाएं बढ़ती जाती हैं, ठीक है। बिना अपने आप को जाने संसार में कुछ भी कर्म करोगे तो वो कर्म तुम्हारे उपयोग के नहीं है, तुम्हें और नष्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर संसार में कुछ करने लायक काम है तो काम क्या है? अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानने में मैं मिटता है, चोट लगती है, तकलीफ होती है, टूटता है, ठीक है। और इस डर से कोई अपने आप को जानना नहीं चाहता, कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता, कोई आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ना चाहता। अभी मज़े मार लूँ, अभी मज़े आ रहे हैं, बाद में कुछ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जिस काम में तुम्हें ऐसा लगे कि मौत है या कष्ट है या दर्द है, वही काम संसार में करने लायक है। इसके अलावा कोई और काम करने लायक नहीं है। अगर सही काम करना है ना, तो यही कि अपने आप को मिटाना, अपने आप को तोड़ना, ठीक है। अगर पूछा जाए दुनिया में कि सही काम क्या है, तो सही काम सिर्फ एक ही काम है और यही काम मेन काम है। हम जिस लिए जन्म लिए हैं, इस धरती पे आए हैं, हमारा एक ही काम है, अपने आप को जानना और ये जो मैं है इसको मिटा देना। और अगर इसके अलावा हम कोई भी काम करते हैं तो वही है कि हमारे मैं को और बढ़ाएगा और हमें और अधूरा अपूर्णता की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो एक ही काम है करने लायक, आत्मज्ञान। इसके अलावा कोई और काम करने लायक नहीं है संसार में, जगत में कोई और काम करने लायक है ही नहीं। जो मनुष्य का मेन काम है वो एक ही काम है, आत्मज्ञान। आ रहा समझ में? है ना। और इसके अलावा व्यक्ति अंधेरे में, अज्ञान में जो भी कामना के पीछे भाग रहा है, जो भी कर्म करेगा, कोई उसे परिणाम हासिल नहीं होने वाला। इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी कामनाओं के पीछे भागते रहते हैं, और जब उनकी एज 40 से 50 साल होती है तो फिर वो अपने आप में कोसते हैं अपने आप को कि मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गंवा दी और अब कुछ कर नहीं सकते। फिर रोते हैं हाथ में हाथ धर के, है ना। तो ये नौबत हमारे साथ ना हो, इसलिए हमें आज से ही समझना है। अगर ये वीडियो आप तक जा रहा है और सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो बस एक ही काम है, अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ और मैं कुछ भी क्यों कर रहा हूँ, मेरा केंद्र क्या है। सही है। जो भी कामना है, जो भी काम है, उसके पीछे करने का कारण और उसका केंद्र क्या है, अपूर्णता या पूर्णता, ठीक है। और जब आप पूर्ण हो जाते हो तो फिर संसार में आपको कोई किसी भी कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कुछ भी हो रहा हो। जो भी होता है उस वक्त, जिस वक्त आप सामने हो और प्रेजेंट में जो भी हो गया है वही सही होता है। कुछ गलत इस दुनिया में होता ही नहीं है, क्योंकि ये गलत या सही किसके लिए है? मैं के लिए है, अहंकार के लिए है। और जब अहंकार है ही नहीं, प्रकृति अपना कर्म कर रही है, उसमें गलत या सही क्या हो सकता है, ठीक है। सही बात।
तो उम्मीद करती हूँ कि इस श्लोक का जो सही अर्थ है कि ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त भौतिक कर्मों के फलों को भस्म कर देना है। जिस तरह से अग्नि में लकड़ी भस्म हो जाती है, लकड़ी को अग्नि में डालोगे तो क्या लकड़ी रहेगी? भस्म हो जाती, राख बन जाती है ना, अवशेष नहीं बचता उसका। तो उसी तरह से अगर हम सत्य की ओर चलते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो फिर ये अहंकार नहीं बचता है, ठीक है, ये भस्म हो जाता है। और मेन इसका उद्देश्य यही है, अपने आप को जानना। जी। तो आज का ये श्लोक आपको किस तरह से समझ में आया और कितना आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।